Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Welcome to your computer class. Open page number 6. In previous lecture, I was told you about the processing stage where data is to be transformed into meaningful information. Output stage is the stage where data is presented to the user, and the storage stage is that where data is stored for further use, and hard drives and pen drives are used for this purpose. Today we are going to start next topic, that is the different forms of processed data. डाटा को डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है. इन फॉर्म्स को आज हम देखेंगे. जैसे मैथ में हम कहते हैं नंबर्स को अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर के, डिसेंडिंग ऑर्डर के. इसी तरह हमारे पास जो भी डाटा हो हम उसे अब अगर ऑर्गेनाइज कर लें तो इसको हम कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा. यानी डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको ऑर्गेनाइज कर लें, ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें. तो आज यही फॉर्म्स हम यहाँ पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. वी नाउ नो दैट डाटा इज़ प्रोसेस्ड इन स्टेप. हमें पता है कि हम डाटा को प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स में करते हैं, और ये स्टेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे सबसे पहले हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे हम अपने अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं. इनपुट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है. प्रोसेसिंग के बाद उसकी आउटपुट जनरेट होती है. आउटपुट जनरेट होने के बाद अगर हम उसे स्टोर करना चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं. मतलब डिफरेंट स्टेप वाइज काम हो रहा है. तो इसी तरह डाटा को भी हम डिफरेंट स्टेप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट ऑन डाटा. डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई होते हैं डाटा के ऊपर जब हम उसे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं. For example, a set of names can be processed by rearranging the name alphabetic order. यानी अगर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हों क्लास के, तो उसमें से किसी एक स्टूडेंट का नाम ढूंढना, अगर एक लिस्ट पे लिखे हुए हो बेतरतीबी से रैंडमली वो नाम लिखे हुए हो तो ढूंढना मुश्किल होता है, एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो लिस्ट अरेंज हो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में. यानी पहले ए से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट के नाम हैं, फिर बी से, तो इजीली अगर हमें कोई भी नाम ढूंढना होगा तो हम ढूंढ लेंगे. तो इसी तरह हम डाटा को अरेंज करते हैं. दिस मेक इट इजी टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर नेम. इस तरह क्या होता है कि हम इजीली कोई भी नाम ढूंढ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का डाटा भी ढूंढ सकते हैं. अ सीरीज ऑफ नंबर्स कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. इसी तरह अगर हमारे पास नंबर हों तो हम उन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी. तो अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा क्या है, उनमें सबसे पहली जो फॉर्म है हमारे पास है सॉर्टेड डाटा. सॉर्टेड डाटा क्या होता है? सॉर्टिंग मीन ऑर्गेनाइजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया. यानी कोई ख़ास मखसूस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को जब अरेंज करते हैं तो ये कहलाता है सॉर्टेड डाटा. दिस क्राइटेरिया मीन डिफरेंट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन. ये क्राइटेरिया डिफरेंट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है. यानी हर एक के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं. जैसे अब कोई जो है टीचर अपने स्टूडेंट्स के नाम जो हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लें, कोई ना करें, तो ये हर एक की अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है कि कोई अरेंज करना चाहता है या नहीं करना चाहता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर मे वॉन्ट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स अरेंज अल्फ़ाबेटिकली. यानी अगर एक टीचर एक स्टूडेंट की लिस्ट है उसके पास और वो चाहते हैं कि वो इसे अरेंज कर लें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, बट अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर माइट वांट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट. लेकिन एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर यानी जो फिजिकल जो हमें एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्कूल में, और वो जो टीचर हों वो हो सकता है कि वो हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें डाटा को, कि फ़लाँ स्टूडेंट की हाइट सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम हाइट के स्टूडेंट के नेम है. तो देखिए दोनों टीचर्स के अरेंजमेंट तो उन्होंने की हुई है, एक ने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, एक ने हाइट में, तो दोनों का क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है. एक का क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू नेम है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर और एक का अकॉर्डिंग टू हाइट है. तो क्या है कि डिफरेंट
पीपल के अकॉर्डिंग ये जो है क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। सॉर्टिंग हेल्प अस फाइंड इंफॉर्मेशन इजीली। इस तरह क्या होता है, जब हमारा डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है तो हम इजीली किसी भी चीज़ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम लाइक स्प्रेडशीट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड एफिशिएंटली। क्या होता है कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम स्प्रेडशीट जब है जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करती है स्प्रेडशीट, उसमें लार्ज अमाउंट में डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में भी जो नंबर होते हैं वो भी हम स्टोर कर सकते हैं। इफ़ द सेम टास्क वाज डन बाय हैंड इट वुड टेक और इवन डेज। यानी क्या है कि अगर वो जो डाटा हम कंप्यूटराइज सिस्टम से सॉल्व करते हैं, अगर वो एक इंसान को दे दिया जाए काम करने के लिए, तो क्या है, एक तो हम बहुत टाइम लेंगे और मे बी उसमें मिस्टेक हो, क्योंकि हम काम करते हुए कहीं ना कहीं जब थक जाते हैं तो मिस्टेक करते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कंटिन्यूसली वर्क करती है विदाउट एनी एरर। अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, देखें एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे देखें मोइज़, हसन, बिलाल, इरम लिखे हुए हैं। लेकिन ये क्या है, एक रैंडम, पहले एम से नाम है, फिर एच से, बी से, फिर ई से। लेकिन इन्हीं लिस्ट को अगर अरेंज कर दिया जाए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कि पहले बी वाली लिस्ट का नाम है तो एक ही स्टूडेंट था यहाँ पे, तो इसीलिए एक ही नाम है, फिर ई, फिर एच एंड फिर एम। तो क्या है, ये अरेंज हुई हुई लिस्ट, तो ये क्या कहलाएगी, डाटा। इस तरह का डाटा जो अरेंज हुआ हुआ वो कहलाता है सॉर्टेड डाटा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप डाटा, यानी डाटा के ग्रुप्स बना लिए जाए। जैसे आप देखें स्कूल में आते हैं तो क्लास के ग्रुप्स होते हैं ना, हम कहते हैं 7th क्लास 8th क्लास। स्कूल में अब सारे स्टूडेंट कंबाइन खड़े हुए हों तो एक लार्ज अमाउंट में एक ह्यूज सा ग्रुप बना हुआ होता है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट जब क्लासेस के अकॉर्डिंग अरेंज हैं, यानी क्लास 7th है, क्लास 6 है, क्लास 4 है, इट मीन्स ये ग्रुपिंग हुई हुई है आपकी। इसी तरह ग्रुप डाटा को आप पढ़ते हैं। ग्रुपिंग मीन प्लेसिंग डाटा आइटम इन सेपरेट ग्रुप सो दैट ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप हैव समथिंग इन कॉमन। यानी ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही तरह के जो चीज़ें जो सेम हैं उन्हें एक ग्रुप में रखना, जिनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक है उन्हें एक साइड पे रखना, ये कहलाता है ग्रुपिंग। A data processing system might be able to group all students of class 5 in one group and all the students of class 6 in another group। यहाँ पे भी एक एग्जांपल स्टूडेंट्स की दी हुई है कि जैसे अगर क्लास हमने दो ग्रुप बनाने हैं, तो हम क्लास 4 और क्लास 5 के हमारे पास स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे कि क्लास 5 के स्टूडेंट को एक ग्रुप कर देंगे और एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे क्लास 6 के लिए। तो इस तरह क्या होगा कि जो तो वो स्टूडेंट जो 5 क्लास से बिलोंग करते हैं वो सारे एक ग्रुप में होंगे और दूसरा ग्रुप जो होगा वो क्लास 6 का होगा। इसी तरह अगर हमारे पास नोटबुक्स पड़ी हुई हों और बुक्स भी पड़ी हुई हों, तो हमने अगर उन्हें अरेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, नोटबुक एक साइड पे कर देते हैं और बुक्स एक साइड पे कर देते हैं। इट मीन्स कि बुक्स जो हैं वो एक ग्रुप में कर दी हैं और नोटबुक जो है वो हमने एक ग्रुप में कर दी है। तो ये कहलाती है ग्रुपिंग डाटा की। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, ग्रुप डाटा हेल्प अस सी हाउ डिफरेंट आइटम ऑफ डाटा आर रिलेटेड टू ईच अदर। इससे क्या होता है कि हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे रिलेट करता है डाटा एक दूसरे से। जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, तो क्या हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को मिक्स कर देंगे, नहीं, हम वेजिटेबल को अलग सेपरेट रखेंगे और फ्रूट्स को सेपरेट रखेंगे। तो ये चीज़ें कहलाती हैं ग्रुपिंग। यानी हमने जो सेम करेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे वेजिटेबल, डिफरेंट वेजिटेबल की करेक्टरिस्टिक्स हमें कैसे पता चलता है कि ये फ्रूट से सेपरेट है, हमें पता है कि वेजिटेबल है, ये सब्जियां हैं, तो इन्हें अलग रखना है फ्रूट से। तो फ्रूट्स का अलग ग्रुप और वेजिटेबल का जो अलग ग्रुप होगा ये कहलाएगा हमारे ग्रुपिंग। इसी तरह अगर आपके पास ये देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल में भी एक और है कि नंबर गिवन है हमारे पास, ठीक है, देखिए कितने सारे नंबर्स हैं। अब नंबर्स क्या हैं, जंबल टर्म में है, मीन्स के रैंडम है हमारे पास। अब हम अगर इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहें, ग्रुप करना चाहें, तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80 एंड 81 to 100। यानी 1 से 20 के दरमियान में आने वाले यहाँ पे जितने नंबर होंगे वो हम इस ग्रुप में लिखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए 1 से 20 के दरमियान में आने वाले 5 ऐसे नंबर हैं। कौन कौन से हैं? 9, 5, 12, 16 एंड 20। तो ये 5 वो नंबर हैं जो हमारे इस डाटा रेंज में आते हैं, यानी इस रेंज में आते हैं 1 से 20 के दरमियान। तो हमने इन्हें यहाँ लिख लिया। इसी तरह 21 और 40 के दरमियान में आने वाले 3 नंबर हैं, उन्हें वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ लिख लिया। तो इस तरह ये क्या हो गया हमारी डाटा। अब इसमें अगर देखें, हमें कोई कहे कि फ़लाँ नंबर कौन सी रेंज में आता है, तो हमें पहले देखना होगा कि ये कौन सी रेंज में है। तो इस तरह अगर हम डाटा को अरेंज कर लें, ग्रुप कर लें और देन उसके आगे लिख लें कि फ़लाँ रेंज में इतने नंबर यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गई है और हमारा एक डाटा इजी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम किसी भी रेंज से, अगर अब यहाँ से हमें कोई पूछे कि 61 टू 80 में कितने नंबर आते हैं, तो सबसे पहले तो हम पूरे डाटा को रीड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से नंबर हैं जो 61 टू 80 आएंगे। लेकिन अगर ये फॉर्म हमें दे दी जाए एज़ कम्पेयर टू दिस, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 61 से 80 के दरमियान में हमारे कौन से नंबर है, 2 नंबर लाई करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। तो ये क्या है, ग्रुपिंग है डाटा की। ये थी सेकंड फॉर्म। अब आते हैं थर्ड फॉर्म पे, कैलकुलेशन। न्यूमेरिक डाटा कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ कैलकुलेशन। न्यूमेरिक डाटा से हम क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में जो हमारे पास डाटा होता है कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर आर यूज टू परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। हम कंप्यूटर की स्प्रेडशीट या कैलकुलेटर यूज़ करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए। यूज़र कैन ऑल्सो क्रिएट ग्राफ्स और पाई चार्ट टू डिस्प्ले डाटा। तो क्या होता है कि इन डाटा, इस टाइप के डाटा को हम क्या करते हैं, चार्ट्स की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैच के दौरान में आपको टीवी स्क्रीन पे वो जो बार की फॉर्म में ऐसे ग्राफ नज़र आ रहे होते हैं ना, ऐसे, ये क्या होता है कि डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ की सूरत में। तो ये काम भी कंप्यूटर के थ्रू होता है, इससे हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर आर हाईली एफिशिएंट एट परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड देयर कैपेबिलिटीज एक्सीड दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर क्या करता है कि जितनी मर्जी लार्ज अमाउंट में हमारे पास डाटा हो, उसे क्या कर सकता है, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो विदाउट एनी एरर, कोई भी गलती किए बगैर उस डाटा को कैलकुलेट कर सकता है। और उसके कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा है। यानी इंसान काम करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए, नंबर्स को इधर उधर करते हुए कंफ्यूजन हो जाती है और क्या होता है, एरर प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर पे काम करते हुए कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक क्रिएट नहीं करता। अगर उससे इंस्ट्रक्शन जो है क्लियर मिली हो तो वो कभी भी कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमारी 3 टाइप्स थी जो आज हमने पढ़ी डिफरेंट फॉर्म में डाटा की। वो थी एक सॉर्टेड डाटा, एक थी ग्रुप डाटा और एक थी कैलकुलेशन। अब आते हैं अपने होमवर्क टास्क पे जो आज हमने अपनी नोटबुक पे काम करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज़ सॉर्टिंग डाटा। तो उसमें आप लिखेंगे सॉर्टिंग मीन ऑर्गेनाइजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। पहली टाइप ग्रुप डाटा, ग्रुपिंग मीन प्लेसिंग डाटा आइटम इन सेपरेट ग्रुप्स so that all the member of group have something in common. And numeric data can be used to perform a wide variety of calculation. ये 3 जो डेफिनेशन है आज आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है, ग्लॉसरी में से पेज नंबर 11 पे से समरी में ये गिवन है, उसमें से आपने ये 3 डेफिनेशन अपनी नोटबुक पे लिखनी है और इन्हें याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।